राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। देवउठनी एकादशी तुलसी विवाह की कथा। संपूर्ण पूजा विधि एवं शुभ मुहूर्त। देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह कराया जाता है। दिवाली से 10 दिन बाद देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इसके बाद उनका विवाह तुलसी जी के साथ कराया जाता है। इस साल तुलसी विवाह 2 नवंबर 2025 को है। तुलसी विवाह कराने से विवाह और धन संबंधी सभी समस्याओं का अंत होता है। ये तो सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के पति हैं, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि श्री हरि विष्णु जी को तुलसी जी से विवाह करना पड़ा। तुलसी विवाह की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राक्षस था जिसका नाम जालंधर था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसे हराना आसान नहीं था। उसके शक्तिशाली होने का कारण उसकी पत्नी वृंदा थी। जालंधर की पत्नी वृंदा पतिव्रता थी। उसके प्रभाव से जालंधर को कोई भी परास्त नहीं कर पाता था। जालंधर का आतंक इस कदर बढ़ा कि समस्त देवतागण परेशान हो गए। जब कभी भी जालंधर युद्ध पर जाता था तो तुलसी भगवान विष्णु की पूजा करने लगती थी और विष्णु जी उसकी सभी मनोकामना पूरी करते। जालंधर से मुक्ति पाने के लिए देवतागण मिलकर भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे और उन्हें सारी व्यथा सुनाई। इसके बाद समाधान यह निकाला गया कि क्यों ना वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट कर दिया जाए। पत्नी वृंदा के पतिव्रता धर्म को नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा को स्पर्श कर दिया, जिसके कारण वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ और जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई। युद्ध में शिव जी ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वृंदा विष्णु जी की परम भक्त थी। जब उसे यह पता चला कि स्वयं विष्णु जी ने उसके साथ छल किया तो उसे गहरा आघात पहुंचा। वृंदा ने श्री हरि विष्णु जी को श्राप दिया कि वह तुरंत पत्थर के बन जाएं। भगवान विष्णु ने देवी वृंदा का श्राप स्वीकार किया और वह एक पत्थर के रूप में आ गए। यह देखकर माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त करें। वृंदा ने भगवान विष्णु को तो श्राप से मुक्त कर दिया, लेकिन उसने खुद आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ एक पौधा उग गया, जिसे विष्णु जी ने तुलसी का नाम दिया और बोले कि शालिग्राम नाम से मेरा एक रूप इस पत्थर में हमेशा रहेगा, जिसकी पूजा तुलसी जी के साथ की जाएगी। यही वजह है कि हर साल देवउठनी एकादशी पर विष्णु जी के स्वरूप शालिग्राम जी और तुलसी का विवाह कराया जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी देवउठनी एकादशी को तुलसी विवाह होता है। इस दिन भगवान विष्णु पूरे 4 महीने बाद क्षीर सागर में शयन मुद्रा से जाग जाते हैं। इस दिन से ही शादी ब्याह मुंडन जैसे मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। शास्त्रों में तुलसी पूजन का विशेष विधान है। तुलसी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र में तुलसी विवाह के पर्व को भी महत्वपूर्ण माना गया है। कब है तुलसी विवाह तिथि? कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह किया जाता है। इस साल तुलसी विवाह की तिथि का शुभारंभ 2 नवंबर दिन रविवार को 7:31 सुबह पर हो रहा है। वहीं तिथि का समापन 3 नवंबर दिन सोमवार को सुबह 5:07 पर होगा। तुलसी विवाह 2025 का शुभ मुहूर्त। उदया तिथि के अनुसार तुलसी विवाह 2 नवंबर रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन तुलसी पूजन के साथ व्रत रखना भी शुभ माना जाता है। 1 ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:59 से 5:49 तक। 2 प्रातः संध्या सुबह 5:24 से
6:39 तक। 3. अमृतकाल सुबह 9:29 से 11 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:45 तक। 4. गोधूली मुहूर्त शाम 6:04 से 6:30 तक। इन सभी शुभ मुहूर्तों में आप तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। तुलसी विवाह के लिए पूजन सामग्री। तुलसी विवाह के लिए एक तुलसी का पौधा, भगवान शालिग्राम की मूर्ति या तस्वीर लें। इसके अलावा लाल रंग का वस्त्र, कलश, पूजा की चौकी, सुहाग की सामग्री जैसे बिछुए, सिंदूर, बिंदी, लाल चुनरी, मेहंदी आदि और अक्षत कुमकुम, मिट्टी का दिया, घी, फूल, मौसमी फल, पंचामृत, मूली, गन्ना, शकरकंद, सिंघाड़ा, बेर, आंवला, सीताफल, अमरूद आदि, तुलसी विवाह की कथा की पुस्तक, विष्णु सहस्त्रनाम, केले के पत्ते, हल्दी की गांठ आदि वस्तुएं घर ले आएं। तुलसी विवाह की पूजा विधि। 1. घर के आंगन या पूजा स्थल पर तुलसी के पौधे को स्थापित करें और वहां सुंदर रंगोली बनाकर सुंदर मंडप सजाएं। 2. तुलसी जी को चूड़ी, चुनरी, साड़ी और सभी श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। 3. शालिग्राम जी को तुलसी के पौधे के दाहिनी ओर स्थापित करें। 4. तुलसी माता और शालिग्राम भगवान को गंगा जल से स्नान कराएं। 5. शालिग्राम जी को चंदन और तुलसी जी को रोली का तिलक लगाएं। 6. उन्हें फूल, भोग के रूप में मिठाई, गन्ने, पंचामृत, सिंघाड़े आदि चढ़ाएं। 7. धूप और दीप जलाएं। 8. शालिग्राम जी पर चावल नहीं चढ़ाया जाता, इसलिए उनके ऊपर तिल या सफ़ेद चंदन चढ़ाएं। 9. विधिवत मंत्रोच्चार के साथ देवी तुलसी और शालिग्राम जी के 7 फेरे कराए जाते हैं। 10. विवाह के बाद आरती करें और प्रसाद सभी में बांटें। तुलसी विवाह का महत्व। तुलसी विवाह का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। माना जाता है कि जो भक्त विधि विधान से तुलसी जी और भगवान शालिग्राम का विवाह कराता है, उन्हें कन्यादान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। तुलसी माता को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में इस दिन तुलसी विवाह कराने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली, प्यार और सुख समृद्धि आती है। साथ ही अविवाहित कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। विष्णु जी के आशीर्वाद से वैवाहिक के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का घर में आगमन होता है। अंततः यह कथा सुनने वाले सभी भक्तों को भगवान शालिग्राम और माँ तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त हो। इसी प्रार्थना के साथ प्रेम से बोलिए जय शालिग्राम भगवान, जय तुलसी माता। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल ऑलवेज हैप्पी को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। राधे राधे।